हेलो हाय नमस्ते एंड वेलकम बैक। सो आज आम देखा आग्रो क्लाइमेटिक जोन एंड आग्रो इकोलॉजिकल जोन। सो आग्रो क्लाइमेटिक जोन एक्चुअली कौन ना लैंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेट सुइटेबल फॉर सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप्स एंड कल्टीभार देन माने क्रॉप पाई को क्लाइमेट जो क्लाइमेट सुइटेबल से गुड़ा को डिवीजन है कि आग्रो क्लाइमेटिक जोन है। देन आग्रो इकोलॉजिकल जोनटा फर्दर डिवीजन ऑफ आग्रो क्लाइमेटिक जोन लैंड यूनिट कार्ड आउट ऑफ आग्रो क्लाइमेटिक जोन। सो आग्रो क्लाइमेटिक जोन जदि एमती है ता भितर गोटे पुणी आम कार्व कले आग्रो इकोलॉजिकल जोन जोटा है एवं यही जो लैंड यूनिटा रहा ता सहित आम सुपर इम्पोज करुचे कौन ना डिफरेंट लैंडफॉर्म आउ सॉइल कंडीशन आउ दैट एक्ट एज मॉडिफायर ऑफ क्लाइमेट एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। सो लैंड यूनिट कार्व्ड आउट ऑफ आग्रो क्लाइमेटिक region when superimposed on different landform and soil condition that act as modifier of climate and length of growing period. So basically difference जदि आम देखा ये आग्रो क्लाइमेटिक जोन रे ओनली क्लाइमेट कथा आसूची किंतु आग्रो इकोलॉजिकल जोन रे क्लाइमेट सहित सॉइल लैंडफॉर्म लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड माने यही रिजनटारे सपोज क्लाइमेट समान रहिला किंतु यही रिजन रो सबू जगार सॉइल सेम नथिबो। सपोज यही जगह गोटे डिफरेंट सॉइल थी ये जगह गोटे डिफरेंट सॉइल थी जमती आम देखीचु आंध्र प्रदेश इक्रिसाट कैंपस भितर गोटे जगह सेम पाखापाखि जगह रेड सॉइल अच्छी एवं ब्लैक सॉइल अच्छी साइमल्टेनियसली एक्जिस्ट करुच्ची। तेणु आम ये जो टाइप रेड सॉइल जो टाइप क्रॉप नवा ब्लैक सॉइल डिफरेंट टाइप क्रॉप नहीं हम। तेणु से कथा से कहूँ जे क्लाइमेट सॉइल लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड ये सब जिनस हूँ आग्रो इकोलॉजिकल जोन भितर आसूची। देन किए डेभलप करछि आग्रो क्लाइमेटिक जोन को प्लानिंग कमिशन एवं आ गोटे अच्छी नार्प नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट एवं आग्रो इकोलॉजिकल जोन को NBSS LUP जोटा गोटे ICR इंस्टीट्यूट तापर प्लानिंग कमिशन अनुसार SCZ है 15 इन नंबर आउ NARP अनुसार एक्चुअली 127 आग्रो क्लाइमेटिक जोन से आम भिडर लास्ट पार्ट रे देखा। सो बेसिकाली आम 15 मन रखा 20 आग्रो इकोलॉजिकल रिजियन एवं 60 सब रिजियन तापर मेन ऑब्जेक्टिव है रीजनल एग्रीकल्चरल प्लानिंग आउ एग्रो इकोलॉजिकल जोन रो मेन ऑब्जेक्टिव है सुइटेबल लैंड यूज प्लानिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट जेहेतु यहाँ पूरा माने स्पेसिफिक गोटे रिजियन कथा कहूँ गोटे स्पेसिफिक एरिया गोटे कथा कहूँ। देन पारामीटर्स कनसिडर्ड रेनफॉल टेम्परेचर आम देखिलु क्लाइमेट जहाँ जहाँ लिखाई और ये पारामीटर कनसिडर्ड से जिनस को ही लिखिदेवा आम क्लाइमेट सॉइल फिजियोग्राफी लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड मॉइस्चर रेजिम लेवल ऑफ डिटेल ये ब्रॉडर रोचे ये मोर साइंटिफिक एवं डिटेल्ड एप्लिकेशन क्रॉप प्लानिंग इरिगेशन एठी प्रिसिशन एग्रीकल्चर वाटर सेड मैनेजमेंट सॉइल कंजर्वेशन तो ये मोर डिटेल्ड आम कहीपर यहाँ गोटे ब्रॉडर गोटे ओके यहाँ हूँ मोर स्पेसिफिक कौटा आग्रो इकोलॉजिकल जोनटा। देन 15टा आग्रो क्लाइमेटिक जोन नेम लिखाई स्टेट मेजर क्रॉपिंग सिस्टम लिखाई टिके जस्ट आइडिया रखिबा गोटे केवल माने रीडिंग मारिदेबा 15टा ना टे मन रखा पड़ो आउ क्रॉपिंग सिस्टमटा खाली जस्ट टे देखीदेले माने इंडिया मैप सहित आम हूँ माने टाली करके पढ़ी पारिबा ओके जमती वेस्टर्न हिमालय सपोज होची एपटे रहिला तापर ईस्टर्न हिमालय सेपटे एपटे रहिला लोअर गांगेटिक प्लेनटा एपटे सपोज रहिला मिडिल गांगेटिक प्लेन एपटे रहिला एमती मन रखिदेवा ईस्टर्न प्लाटू एंड हिल्स सपोज एपटे रहिला हमर ओडिशा आसूची तो से एरिया रे कौन कौन मेजर क्रॉपिंग सिस्टम से टिके खाली आइडिया रखीदेले एग्जाम रे पढ़ले लिखी हम तेणु पूरा पूरा मन रखा घोषिबा दरकार नहीं जस्ट किंतु 15टा नेम मन रखा पड़ो जदिओ प्लानिंग कमिशन एबे नाही किंतु बेले बेले परीक्षा रे पचार दउछि तापरे आउ टिके मोर डिटेल डेटा 15 आग्रो क्लाइमेटिक जोन प्लानिंग कमिशन अनुसार 1988 रे देइथिले तापरे वेस्टर्न हिमालयन जोन सबरे होछि लिखाई स्पेसिफिक टिके केवल मेनली ये आम कन्स्टेंट उपर फोकस करिया फॉर एग्जांपल वेस्टर्न हिमालयन रिजन जोटा कि जो जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश एरिया रे तो ये सॉइल इरोजन होची लैंडस्लाइड होची शॉर्ट ग्रोइंग सीजन रोची जेहेतु टिके आइस द्वारा कभर होकर रही तापरे ईस्टर्न हिमालयन जोन जोटा आम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गुड़ाक तो ये मेन गोटे सॉइल इरोजन आसो डिफिकल्ट टेरेन एसिडिक ओके झूम कल्टिवेशन झूम कल्टिवेशन होची देन
लोअर गांगेटिक प्लेन सपोज वेस्ट बेंगल एरिया रे तो एठी होची स्पेशल फीचर या होची राइस इंटेंसिटी अधिकार होची तापरे सपोज ओडिशा केस रे हमें आसी जिबा ईस्टर्न प्लाटू एंड हिल्स एठी हमर एसिडिक सॉइल रहउची थिबो सॉइल एसिडिटी लो प्रोडक्टिविटी रेनफेड फार्मिंग रहउची तापरे चैलेंजेस रहउची हमर जेमति ट्रांस गांगेटिक प्लेन दिस इज इंपोर्टेंट दिल्ली मन रखियार अछि ट्रांस गांगेटिक प्लेन भितर आसुची तापरे एठी ग्राउंड वाटर डिप्लेशन रहउची स्टबल बर्निंग सॉइल न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस एगुड़ा मेजर प्रॉब्लम होची तो इश्यू गुड़ा टिके मेनली मन रखिदेले ए भलिया क्वेश्चन आसिले आमे क्रॉपिंग सिस्टम सहित माने इश्यू भी रे लेखि परिवा जदि टिके स्पेसिफिक पचारि दबो तो एठी 15 टा नेम बेसिकली इंपोर्टेंट ओके देन टिके रिसेंट ट्रेंड कोन रहउची जेमते ट्रांस गांगेटिक प्लेन जेमते हम जानले पंजाब दिल्ली एगुड़ा करे सो डाइवर्स राइस व्हीट रु धीरे धीरे आम मेज आड़ को शिफ्ट करुचे पल्सेस हर्टिकल्चर जमी ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एक्चुअली हो जाऊँगी कहीं राइस बहुत वाटर डिमांडिंग क्रॉप तापर से भाया हूँ ईस्टर्न प्लाटू एंड हिल्स रे पल्स कल्टिवेशन हूँ राइस फालो आमर जो RFM गोटे स्कीम अच्छी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रो सो राइस फालो मैनेजमेंट से राइस पर पल्स ये करा जाउची तो इम्प्रूव क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड फार्मर्स इनकम तो ये किसी एग्जांपल आम देखिए भैल्यू एडिशन करें एग्रो इकोलोजिकल जोन जोटा कि आम देखी कि गोटे एग्रो क्लाइमेटिक जोन रु लैंड यूनिट गोटे कार्व होती ता सहित से कौन कौन ये करूला सोयल करूला है टोपोग्राफी बा लैंडफॉर्म को करूला लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड को करूला एगुड़ा सब सुपर इम्पोज करके एग्रो इकोलोजिकल जोन बनाऊला सो ये 20टा रिजियन और 60 सब रिजियन एक्चुअली सब रिजियन किए देइछि एटा NBSS LUP NBSS नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे लैंड यूज प्लानिंग ओके नागपुर रे अच्छे हेडक्वार्टर तो तांको अनुसार 20टा रिजियन अच्छी और 60टा सब रिजियन अच्छी ये 20 रिजियन मन रखा पूरा दरकार नहीं देन व्हाई एग्रो क्लाइमेटिक जोन इज इम्पोर्टेंट देखिलु आम जो क्रॉप बाछापी साइंटिफिक क्रॉप प्लानिंग एफिशिएंट इरिगेशन डेवलपमेंट ओके एठी इरिगेशन गोटे ब्रॉड जिनस रहा किंतु एग्रो इकोलोजिकल आउट डिटेल जावा तेणु ये वाटर साइड रहीगला तापर एठी सपोज रिजियन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये रिजियन गोटे ब्रॉड रिजियन रे आसीबो आ एठी किंतु पूरा साइड स्पेसिफिक प्रेसिशन फार्मिंग आसिला तो ये भलिया इंपोर्टेंस आमे मध्य लिखि परिबा तापर होची ओके आमे जो कहूथिलु जे जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन गोटे आमे कहूथिलु प्लानिंग कमिशन देइचंती आ गोटे NARP देइचंती आमे फर्स्ट ईयर रे बहुत समय पढ़ीचु प्लानिंग कमिशन और अनुसार 15टा कन्फ्यूज से समय हो किए 15टा देइछि किए 127 देइछि तो सेम जिनस माने बेसिकली प्लानिंग एग्जाम रे पढ़ले प्लानिंग कमिशनटा ही पड़े NARP टा जस्ट आम केवल एक्स्ट्रा नॉलेज पाई आम लिखि पारिबा तो बेसिक डिफरेंस टिके देखिबा कोन पाई एठी 15 रहउछि 127 रहउछि सो एठी प्लानिंग कमिशन देले एठी NARP देले नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट एटा 1988 देथिले 1979 सो एठी 15 एठी 127 ओके दिस इज स्टेट स्पेसिफिक सेठी कोन रहउतला जेमती पूरा हूँ गोटे रिजियन पूरा कभर करूला एठी किंतु स्टेट स्पेसिफिक तापर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एठी क्लाइमेट रेनफॉल सॉइल एगुड़ा रहिला क्लाइमेट तो मेनली आउ तो एठी किंतु रेनफॉल सॉइल टोपोग्राफी फार्मिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस सो जोड़ा एग्रो इकोलोजिकल जोन रे हमर जेमती थिला क्राइटेरिया एठी टिके पाखापाखि सेया फार्मिंग सिस्टम टिके एक्स्ट्रा ऐड हेची तापरे पर्पज एठी रही एग्रीकल्चर प्लानिंग एट नेशनल लेवल किंतु एठी कोन ना एग्रीकल्चर रिसर्च जहाँ नियाजिबो एवं स्पेसिफिक रेकमेंडेशन नियाजिबो स्पेशली एठी लोकेशन स्पेसिफिक दिस इज इम्पोर्टेंट एग्रो जोड़ा NARP द्वारा जो SEZ होती एग्रो क्लाइमेटिक जोन दिस इज लोकेशन स्पेसिफिक आउ तेणु एठी 15टा पूरा हैला एठी ईच स्टेट होची सेवराल माने स्मॉलर एग्रो क्लाइमेटिक जोन जेमती का हमर ओडिसा रे होची 10टा एग्रो क्लाइमेटिक जोन अछि देन लेवल ऑफ डिटेल होची मैक्रो लेवल एठी माइक्रो लेवल तापर एठी मेन यूजर के पॉलिसी मेकर एंड प्लानर किंतु एठी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आईसीआर इंस्टीट्यूट KVK एक्सटेंशन एजेंसी सो फॉर एग्जांपल आम ओडिसा रे ओडिशा होची माने प्लानिंग कमिशन अंडर रे जो 15टा अछि ता भितर ओडिशा होची कोथरे आसुची ईस्टर्न प्लाट्यू एंड हिल्स एंड ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल एग्रो क्लाइमेटिक रिजन एगुड़ा रे आसुची मेनली तो इथरे मेनली आसुची किंतु NARP अंडर रे हमर जो 10टा कवर होची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो एगुड़ा होची फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टाल प्लेन एथरे कोन आसीबो सपोज बालेश्वर आसीबो भद्रक आसीबो एगुड़ा आसीबो
ଇଚ୍ରେ ମନେ ରଖିବା ସେମିତି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଥିରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମେନଲି ଆସିବ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅଣ୍ଡୁଲେଟିଂ ଜୋନ୍, ତାପରେ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ 10ଟା ଆମର ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଜୋନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ପୁରା ମାଇକ୍ରୋ ଲେବୁଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇଟା ମାଇକ୍ରୋ ଲେବୁଲ୍ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବେସିକାଲି କ'ଣରେ ହେଲ୍ପ ହେବ, ଆମକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ହେଲ୍ପ ହେବ। କିଏ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କେଭିକେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ICAR ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଓକେ, ପ୍ଲାନିଂଟା ଆମର ପୁରା ମାଇକ୍ରୋ ଲେବୁଲ୍ରେ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଜୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଗ୍ରୋ ଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ଜୋନ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯାହା ପଡ଼ିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ ୱି କ୍ୟାନ୍ cover with these things. A document I will share this one. Okay, any doubt please ask in the comment section. Thank you.